बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको अपडेट करें डीपीओज के तकर्रुर और तबादले। आमिर तैमूर एसपी स्पेशल ब्रांच मुल्तान रीजन से डीपीओ साहिवाल तैनात। डीपीओ साहिवाल कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया को डीपीओ भक्कर लगा दिया गया। डीपीओ भक्कर फैसल गुलजार डीपीओ सरगोदा तैनात। डीपीओज के तकर्रुर और तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे अली साही से। अली, बताएगा इन तबादलों के हवाले से। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर की जानिब से आज 8 अफसरान के तबादले किए गए हैं, जिनमें से 6 डीपीओ शामिल हैं। इसमें सरदार गयास गुल को, जो तकर्री के मुंतज़र थे, उनको डीपीओ जंग तैनात किया गया है। मोहम्मद हसन रजा खान, जो कि डीपीओ जंग के फराइज़ सर अंजाम दे रहे थे, उनको डीआईजी की प्रमोशन के बाद सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला के करीबी रिश्तेदार अमीर तैमूर, उनको एसपी स्पेशल ब्रांच मुल्तान से तब्दील करके डीपीओ साहिवाल तैनात किया गया है। मोहम्मद अली जिया को डीपीओ साहिवाल से चेंज करके डीपीओ भक्कर तैनात किया गया है। फैसल गुलजार को डीपीओ भक्कर से डीपीओ सरगोदा तैनात किया गया है। हमारा अतर को डीपीओ सरगोदा से तब्दील करके एआईजी मॉनिटरिंग क्राइम एनालिसिस पंजाब तैनात किया गया है। असद सरफराज खान को एसएसपी एमटी पंजाब लाहौर तैनात किया गया है, जबकि तरक्की पाने वाले अवैस अहमद को एसएसपी एमटी से तब्दील करके सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही, आपने तफसीलन अपडेट किया इस हवाले से। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान बस्ती मलूक में बंद डिस्पोजल स्टेशन को फाल करने के लिए उतरने वाले एक ही खानदान के 5 मजदूर जान की बाजी हार गए हैं। 2 की हालत तशवीशनाक है। लोधरा अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको अपडेट करेंगे इस हवाले से। मुल्तान बस्ती मलूक में बंद डिस्पोजल स्टेशन को फाल करने के लिए उतरने वाले एक ही खानदान के 5 मजदूर जान की बाजी हार चुके हैं। बस्ती मलूक के 7 अफराद सेवरेज के कुएं की सफाई के लिए बगैर किसी हिफाजती इंतजाम के नीचे उतरे तो कुएं में मौजूद जहरीली गैस की वजह से बेहोश होकर सेवरेज के पानी में गिरकर डूब गए। इत्ला मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन करके मुतासरीन को बाहर निकाला। 5 अफराद जाँ बहक हुए। 5 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। जाँ बहक होने वालों में 26 साला अमजद, 28 साला एहसन, 22 साला जैन कासिम और अदनान शामिल हैं। 2 की हालत तशवीशनाक होने पर इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फिटिंग करने के लिए नीचे उतरा है, उसने कोई ढक्कन खोला है, वहाँ से गैस लीकेज हुई है। जो पानी आता गया है गैस जो है वो बढ़ती गई है। फिर जो बचाने के लिए नीचे उतरा है वो भी गिरता गया है। लवाकिन का कहना है कि 6 अफराद को जिंदा डिस्पोजल से निकाल लिया गया था, लेकिन बर वक्त इलाज न होने से उनकी मौत वाक़ई हुई। सब यहाँ से जिंदा निकले हैं 6 लोग। आगे ट्रीटमेंट ना होने की वजह से ये मेरे 5 बंदे फौत हो गए हैं, जो मेरे खूनी जाती रिश्ता है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जहां बहक मजदूरों के लवाकिन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया है। वज़ीर आला का कहना है कि हिफाजती इंतजामात न करने वालों की रिपोर्ट पेश की जाए। रिपोर्ट आपने जानी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है लाइन पर इंचार्ज ऑपरेशन एंड एडमिन रेस्क्यू डॉक्टर कलीमुल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी सर, इस हवाले से बताइएगा, ये डिस्पोजल स्टेशन जो है इसके ऊपर 5 अफराद 5 मजदूर जान की बाजी हार गए हैं। 2 की हालत तशवीशनाक है। डॉक्टर कलीमुल्लाह, अगर आप हम सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से बताइएगा, 5 मजदूर आज जान की बाजी हार गए, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक है। लोधरा अस्पताल मुंतकिल हैं। वज़ीर आला की जानिब से नोटिस ले लिया गया है, इसका रिपोर्ट तलब की गई है। और ऑपरेशन के हवाले से थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताइएगा। इंचार्ज ऑपरेशन एंड एडमिन रेस्क्यू डॉक्टर कलीमुल्लाह हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो सर प्लीज बताइएगा, 5 मजदूर आज जान की बाजी हार गए, 2 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला की जानिब से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। आपको अपडेट करें, मुल्तान बस्ती मलूक में बंद डिस्पोजल स्टेशन को फाल करने के लिए उतरने वाले एक ही खानदान के 5 मजदूर जान की बाजी हार गए। 2 की हालत तशवीशनाक, लोधरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने कमिश्नर मुल्तान से इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है।
आपको अपडेट करें, मुल्तान बस्ती मलूक में बंद डिस्पोजल स्टेशन को फाल करने के लिए उतरने वाले एक ही खानदान के 5 मजदूर जान की बाजी हार गए। 2 की हालत तशवीशनाक, लोधरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वजीर आला पंजाब ने कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां बस्ती मलूक में बंद डिस्पोजल स्टेशन को फाल करने के लिए उतरने वाले एक ही खानदान के 5 मजदूर जान की बाजी हार गए। 2 की हालत तशवीशनाक, लोधरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वजीर आला पंजाब ने कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली है। अभी आपको बताएं, अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको वहां लिए चलते हैं। हाल देखे हैं, मैं गरीब आम आदमी में जब लोगों को चीखता देखा है, बच्चियों को, औरतों को और मजदूरों को, मैं सारा दिन सारी रात लोगों के साथ फिरता हूं, तो यकीन माने कि इतना इतना तपा, इतना गुस्सा है कि ये हुकूमत है कहां, ये बदमाश है कहां, लुटेरे है कहां जो टीवियों पे बैठ के छुपे हुए अभी भी वो सरकारी दौरे करके करोड़ों अरबों रुपए कौमी खजाने के लुटा रहे हैं। कुछ नहीं दिया, जो एहसास प्रोग्राम था, जो पुराने नाम थे वो भी को निकाल दिया, अब उनको औरतों को दिया। अगर कोरोना हाँ तो आप उनको डाक के जरिए पैसे देते, बूढ़ियां हैं वो डेथ हो रही है, कितने केस लोग बेचारे पैसे लेने के लिए इंतकाल कर गए, उनके साथ फिर बच्चे आते हैं, मर्द आते हैं, लाखों की करोड़ों की तादाद में लोग सड़कों पे फिर रहे हैं। दुनिया हमारा तमाशा देख रही है। एक तरफ आपने मसाजिद बंद कर दिए, मदारस बंद कर दिए, जहां में तौबा कबूल होती, हम माफी मांगते अपने गुनाहों की, जो बीमारी है तो ये खत्म होती, हमने वो बंद करे। उधर हमने लाखों करोड़ों औरतों को, बच्चों को, मर्दों को भीख मांगने के लिए सड़कों पर भेजे। कौन सी हुकूमत है, कौन सी इनकी कार, क्यों लॉकडाउन करके गरीबों के साथ जुल्म कर रहे हो, ताजिर के साथ, रेहड़ी वाले के साथ, मजदूर के साथ जुल्म कर रहे हो, ये दुनिया को दिखा भत्ता मांगने के लिए ये घटिया हरकत कर रहे हो। अगर आप तो फिर दुनिया नहीं देख रही कि औरतें एहसास प्रोग्राम के पैसे लेने के लिए इकट्ठे बैठी हैं। क्या आपकी हिफाजती तदाबीर थी? ये सारा झूठ था। सब इनकी जो तदाबीर थी नाकाम हो चुकी हैं। सिंध अपनी मर्जी कर रहा है, ये अपनी मर्जी कर रहे हैं। वो कहता है वो खा गया, वो कहता है वो खा गया। ये सब इन बदमाशों गुंडों ने मौका मिल गया कोरोना के नाम पे। इमरान खान हो, सिंध के बेटे मनाज़िर रोही की स्क्रीन पर आप बराह रास्त मुल्तान से देख रहे हैं, जहां अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सराय के अवाम ने कोरोना वायरस को शिकस्त देने लगे। रहीमिया खान में तबलीगी जमात के 208 अफराद ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। मियां चन्नू मामू शेर में रिपोर्ट मंफी आने पर तबलीगी जमात के 13 अफराद घरों को रवाना कर दिए गए। खान की आवाम के लिए अच्छी खबर है कि तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 208 अफराद की टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं। रहीम यार खान जिला में 800 से ज्यादा तबलीगी अरकान मौजूद हैं, जिनको तबलीगी मरकज समेत जिला भर की मुख्तलिफ मस्जिद को करंतना मरकज करार देकर रखा गया है। तबलीगी अरकान के नमूने हासिल करके टेस्ट के लिए लाहौर भिजवा दिए गए हैं। इब्तदाई तौर पर अब तक 249 तबलीगी अरकान के नमूनों की रिपोर्ट्स आई हैं, जिनमें से 208 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई, जबकि 41 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, मगर उनमें से किसी में भी कोरोना की अलामत जाहिर नहीं हुई और उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर जिशान नदीम ने कहा कि नमाही चक मामू शहर में तबलीगी जमात के 13 अफराद को क्वारंटाइन किया गया था। गुज़िश्ता दिनों उनके टेस्ट भी लेबॉर्ट्री भिजवाए गए थे। तबलीगी जमात के इन अफराद को कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर आबाई घरों को रवाना किया गया है, जिनमें से एक फर्द का ताल्लुक कोट मोहम्मद सरगोदा और एक को शहदात कोट सिंध रवाना किया गया है, जबकि बाकी 11 अफराद का ताल्लुक KPK से है, जिनमें से एक अफराद का ताल्लुक कोट मोहम्मद सरगोदा और एक का शहदात कोट सिंध से है। मियांवाली से कोरोना के हवाले से अच्छी खबरें आने लगी। THQ अस्पताल पिपला में आने वाला कोरोना का मरीज ठीक होकर घर चला गया। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला बिलाल बिन हफीज ने रोही को बताया कि 14 रोज कबल जिला खुशाब के रहायशी को आइसोलेट किया गया था। मुकर्ररा दिनों के बाद टेस्ट करवाया गया तो टेस्ट नेगेटिव आया है। मरीज को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में बहावलपुर में मुतासरा मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे। सिविल अस्पताल बहावलपुर में कोरोना के 32 हालत सेहतमंद करार दे दी है। कहते हैं कि कोई भी मरीज तशवीशनाक हालत में नहीं। रिपोर्ट आपने जानी। अगर बढ़ते हुए आपको बताएं, डेरा गाजी खान से अच्छी खबर। तफ्तान से आने वाले जायरीन में से 15 जायरीन ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। सेहतयाब होने वाले जायरीन को घरों को रवाना कर दिया गया है, जबकि लिया में 78 लोगों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। तफसीलात बताएंगे आशिर इशफाक।
بالکل ڈی جی خان میں بنایا گیا کرنٹینہ سینٹر سے ایک اچھی خبر ہے۔ تفتان سے 800 سے زائد زائرین کو ڈی جی خان کرنٹینہ میں منتقل کیا گیا تھا اور ان کی تعداد اب کم ہوتے ہوتے کل گزشتہ روز بھی باقاعدہ طور کے اوپر 15 زائرین کو جو ہے صحت یاب ہونے کے بعد ان کی جو گھروں کو روانہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر کمشنر ڈی جی خان ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا کتنا مزید زائرین یہاں پر ابھی تک ڈی جی خان کرنٹینہ سینٹر میں موجود ہیں اور کیا ان کے لیے کرائٹیریا بنایا جا رہا ہے اور کس طرح سے ان کو ٹیسٹ جو ہے چیک کیے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، ہمارے پاس کل 829 زائرین آئے تھے، جن میں سے ہمارے پاس 74 زائرین موجود تھے پچھلے کچھ 4 دن پہلے کی جو اپڈیٹ تھی۔ اب کل مزید جو ہے وہ 15 لوگ جو ہے ہم نے روانہ کیے ہیں، تو اس وقت ڈی جی خان کوارنٹین سینٹر میں ہمارے پاس صرف 59 جو ہے زائرین بقایا ہیں۔ یہ 59 وہ لوگ ہیں جو کہ اس کا آپ کو پتہ ہے ایک ایس او پی ہے کہ یہ پازیٹیو جب ہوئے تھے تو اس کے بعد یہ ڈبل نیگیٹو ہوں گے، تو ان کو ہم روانہ کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ بھی بہت جلد جو ہے وہ، کیونکہ ان کی ہم ٹیسٹنگ جو کرواتے ہیں وہ ایک مجوزہ ایس او پیز کے تحت کرواتے ہیں، تو یہ جب ان کا بھی انشاءاللہ امید ہے، ادروائز کوئی کسی میں کوئی کریٹیکل سمپٹمز یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم ان کا جو ضلعی انتظامیہ اور باقی ادارے ہیں ان کا بھرپور خیال رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک کل کی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ 15 مزید ہم نے روانہ کی۔ اس کے ساتھ میں ایڈ یہ کرتا چلوں کہ لیا سے بھی جو ہمارا ایک اور گروپ تھا، جو ہمارے لوگ جو تبلیغی جماعت کے تھے، ان کو ہم نے تقریباً 85 کے قریب لوگ جو ہے وہ کل ارلی مارننگ ان کو روانہ کیا تھا، اور اس وقت جیسے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک دوسرے بیچ کے ریزلٹس لیا سے ریسیو ہوئے ہیں، جس میں 78 لوگ مزید جو ہے وہ نیگیٹو ہوئے ہیں، اور ان کو بھی انشاءاللہ آج جو ہے رات کو یا ارلی مارننگ کل تک روانہ کر دیا جائے گا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا ٹیچنگ ہاسپٹلز میں بھی دیکھا گیا ہے ڈاکٹرز کے اندر؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آشر اشفاق، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بہاولپور کے پرانی تبلیغی مرکز مدینہ مسجد کے عوام نے محکمہ صحت اور میٹروپولیٹن کارپوریشن ریسکیو کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگا دیے ہیں۔ عوام نے کہا کہ ایک روز قبل یہاں سے 4 تبلیغیوں کو کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر ہسپتال لے جایا گیا، لیکن ابھی تک یہاں کسی ادارے کی جانب سے ڈس انفیکشن پروسیس نہیں کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ روحی محمود ظہیر۔ جی اس وقت میں موجود ہوں بہاولپور کے پرانے تبلیغی مرکز کے باہر، جہاں پر اگر آپ کو کیمرہ مین دکھا سکے دارالعلوم مدینہ، جہاں پر 4 کیسز کل پازیٹیو کورونا کے نکلے ہیں، تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے یہ چاروں کے چاروں، لیکن یہاں کے لوگوں کا شکوہ ہے یا الزام ہے کہ جب تک یہ 4 لوگ پازیٹیو کیسز ڈکلیئر نہیں ہوئے، وہ چاروں لوگ سمیت دیگر تبلیغی جماعت کے افراد جو کہ اندر اس وقت بھی موجود ہیں، باہر گشت بھی کرتے رہے ہیں، لوگوں سے ملتے بھی رہے ہیں، اور ان کے 4 لوگوں کے کیس پازیٹیو آنے کے بعد ان کو جب لے جایا گیا، اس کے بعد بھی اس پوری مسجد کو کسی جگہ سے ڈس انفیکٹ نہیں کیا گیا، کوئی سپرے وغیرہ نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے جانتے ہیں، جی بتائیے گا کیا معاملہ؟ کل جو تبلیغی جماعت تھی وہ کئی روز سے یہاں پہ مقیم تھی، اس کے بعد وہ تبلیغ کے لیے نکلتے بھی رہے ہیں، گلیوں میں لوگوں سے ملتے بھی رہے ہیں۔ کل جب وہ کیسز ان کو لے کے شفٹ کیا یہاں سے سول ہاسپٹل میں، تو اس کے بعد سے مسجد میں کسی قسم کا سپرے نہیں کیا، جس کا پوری آبادی انفیکٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر یہ، کیونکہ یہ غریب علاقہ ہے، اگر یہاں پر اس کو ڈس انفیکٹ نہ کیا گیا ڈس انسیکٹ، تو وہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ اگر یہاں پہ پھیل گیا کرونا تو اس سے نہ پوش علاقے بچیں گے، نہ آفیسرز کالونی بچے گی، کیونکہ ان تمام یہاں کے رہنے والوں کی تمام رشتہ داریاں دوسرے علاقوں میں بھی ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے اس کے یہ ارد گرد۔ جی محمود ظہیر، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں، وفاقی حکومت کا یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے عوام کو بڑا ریلیف۔ وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز پر 678 اشیاء کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چاول 10، ٹوٹا چاول 5 روپے فی کلو سستے کر دیے گئے۔ مشروبات، ٹوتھ پیسٹ، صابن، مسالہ جات، صرف کی قیمت میں کمی۔ مختلف برانڈز کی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں 5 سے 7% تک رعایت کی گئی۔ جبکہ یوٹیلیٹی سٹور پر حکومت نے آٹے اور چینی کی قیمتوں پر کوئی کمی نہیں کی۔ درجہ سوم کے کوکنگ آئل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر درجہ سوم کے کوکنگ آئل کی قیمت 215 روپے مقرر کی گئی۔ رمضان سے قبل سبسڈی کو رمضان پیکج میں شامل کیا جائے گا۔
लॉक डाउन के हवाले से आपको बताएं, शहर मुल्तान में लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। लॉकडाउन में नरमी से डबल फाटक चौक पर फलों और सब्जियों की फरोख्त में भी इजाफा हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा रूही अली रियाज। बिल्कुल, कोरोना वायरस की वजह से शहर मुल्तान में हुकूमत की जानिब से इंतजामिया की जानिब से जुज़वी तौर पर लॉकडाउन जारी था, उसमें नरमी का हुक्म दे दिया गया। गुज़श्ता रोज से जो तामीराती सामान के समेत दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी गई है। तो इसी हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के डबल फाटक चौक पर, और यहाँ पर भी इसकी खास बात यह है कि इस चौक की यहाँ पर जो आम रेडी बान है, जिसमें फ्रूट और सब्जी की रेडी लगाने वालों की यहाँ पर कसी तादाद मौजूद होती है, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपनी रेडियाँ लगाना शुरू कर दी है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनका कारोबार भी शुरू हो गया, यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से यहाँ पर गरीब लोग जो हैं वो यहाँ पर अपने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए यहाँ पर रेडियाँ लगाते हैं, जिसमें फ्रूट सब्जी और दीगर जो तमाम चीज़ें वो यहाँ पर फोकस करते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। तो मज़ीद यहाँ पर तफसीलात जानते हैं। यहाँ पर मेरे साथ वो ऐसे कारोबारी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछने से क्या कहना चाहेंगे। डबल फाटक पर दोबारा से रेडी बन आ गए हैं, फ्रूट और सब्जी की खरीदारी शुरू होगी, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हाँ, इससे लोगों को सहूलत हो गई है कि अपने घरों की ज़रूरत ज़िंदगी आसानी से खरीदी जा सकती है। दूसरा, इन रेडी वालों का आसानी हो गया कि अपना रोजगार आसानी से कमा रहे हैं। डबल फाटक चौक पर जो रेडी बान है उन्होंने अपनी रेडियाँ लगाना शुरू कर दिया गया, और इस हवाले से दोबारा से यहाँ पर जो कारोबारी सरगर्मी है उसका आगाज़ हो गया है। लोग फ्रूट और सब्जियाँ खरीदने में मसरूफ हैं। जी बहुत शुक्रिया अली रियाज। मुल्तान से आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अब रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां लॉकडाउन में नरमी किए जाने के बाद बहावलपुर में भी मुआशी सरगर्मियों में इजाफा हो गया है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे अथल आशारी। जी बिल्कुल ऐसी है कि बहावलपुर में लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन तो चल रहा है, लेकिन बहुत सारे कारोबार क्योंकि खुले हैं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो भी एक तो घरों से निकले हैं, और दूसरा जो लोग अपने रोज़गार के लिए मुख्तलिफ इलाकों से बहावलपुर में आते थे और पिछले कोई 15 से 20 दिन जो है वो घरों में बैठे थे, नहीं निकले, और उसकी वजह से उनके घरों का जो माशी सूरत हाल है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। तो अब चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो बहावलपुर का मरकज़ी रोड है, जहाँ से मुख्तलिफ इलाकों से रोड जो है अहमदपुर रोड कहते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ दाखिल होते हैं बहावलपुर शहर में। तो मेरे पीछे आपको बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो शहर में दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये शहर का दाखिली रोड है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ज़िंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक आना शुरू हो गई है। करना भी यही है, हुकूमत भी यही चाह रही है कि आपने कोरोना से डरना नहीं है, उससे लड़ना है, उससे बचना है, और अपना कारोबार जो है। बहुत शुक्रिया अथल आशारी, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर में लॉकडाउन के तहत हाल रुकावटें दूर होने के बायस कॉरपोरेशन के हदूद में जारी तमाम तरक्याती मंसूबे फिर से शुरू होंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हमें बताएंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। कोरोना वबा का असर अब कुछ हद तक कम होना शुरू हो चुका है, और हुकूमत पंजाब ने जो लॉकडाउन में नरमी की है कि वो तमाम लोग जो कि मजदूर थे, दिहाड़ीदार थे, उनको काम नहीं मिल रहा था, उनके काम के लिए बाकायदा तौर पे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी ओपन कर दिया है। और इस हवाले से जो DC बहावलपुर है शोजब सईद, उन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है कि बहावलपुर जिला के अंदर जितने भी तरक्याती काम पहले रोक दिए गए थे उनको दोबारा शुरू किया जाए। इस हवाले से कॉर्पोरेशन की हदूद की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्पोरेशन की हदूद में भी करोड़ों रुपए मालियत के जो प्रोजेक्ट स्टार्ट थे उनको दोबारा फिर से शुरू कर दिया गया है। सीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कुल कितनी मालियत के थे और कौन कौन सी स्कीमें इसमें बड़ी थी जो कि दोबारा फिर से शुरू कर दी गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि पहले जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन था तो उसमें तमाम तरक्याती काम बंद हो गए थे। मेरा राउंड अबाउट जो है 5 करोड़ के काम शुरू हैं सिटी में मुख्तलिफ, जिसमें टफ टाइल, सीवर और रोड शामिल है। सबसे बड़ा रोड मेरा है हमैतिया चौक से लेकर गटर मोड़ तक, वो 2 करोड़ का है। वहाँ काफ़ी सारा काम मुकम्मल होने वाला है, सब बेस वगैरह पा रहे हैं। तो इससे बेहतर ये हुआ है कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि मजदूर तबका और जो ट्रांसपोर्ट का, छोटे ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, रेडी वाहन वगैरह, वो भी जो सामान लेके सीमेंट वगैरह आएंगे तो उससे उनको रोज़गार मिलेगा। और बेहतर दूसरा ये कि डेवलपमेंट जो रुकी हुई थी वो होगी, क्योंकि पहले डेवलपमेंट रुकने से एक और बड़ा नुकसान हो रहा था कि जो काम पहले हुआ पड़ा है तो वो भी ज़ाया हो रहा था। तो इससे में उसमें जरा ये चीज़ें रिकवर हो जाएंगी तो हमने काम शुरू करा दें और इंशाल्लाह वो शुरू है। सर देखने में ये आता है कि जून तक अगर बजट इस्तेमाल ना हो तो बजट लैप्स कर जाता है, तो इसमें 1 महीना रुकावट आ गई है, नहीं काम मुकम्मल हो सका, तो इस 1 महीने को कैसे रिकवर किया जाएगा, इस हवाले से बताइए।
नहीं, उसमें यह है ना कि हमने सब इंजीनियर को बुला के उनके साथ मीटिंग की है कि आप कोशिश करें कि जून से पहले पहले इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि इतना असर नहीं पड़ेगा इसके ऊपर कि जून से जो आगे जाएं स्कीमें, क्योंकि ये स्कीमें टफ टाइल सीवर छोटी छोटी स्कीमें हैं, कोई बड़ी स्कीमें नहीं है। 4-5 करोड़ का काम कराना कोई 1-2 माह से ज़्यादा का पीरियड वैसे ही नहीं है इसका, तो इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं है, ये जून से पहले ख़त्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये तमाम स्कीमें जी तैयब सर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम बारे रोही से गुफ्तगू। कहते हैं कि एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम 3 फेजेस पर मुश्तमिल है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हमें बताएंगे महमूद जहीर। लॉकडाउन के बायस जो कि बढ़ भी गया है मजीद 14 दिन, और हुकूमत ने उसके हवाले से ऐलान भी कर दिया है। आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, ख़ासतौर पर गरीब तबके को। तो वो तबका जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के तहत, जिसे अब एहसास कफालत का नाम दे दिया गया है, कितनी उनकी माली इमदाद की गई है, कितने घराने से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं बहावलपुर में, और कितनी गरीब लोगों की माली इमदाद की जा चुकी है, कितने करोड़ रुपए में, ये डिजिट में और दीगर मामलात में पूछते हैं हम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट साहब से। ज़रा बताइएगा, आप लोगों ने कितनी खिदमत कर ली है बहावलपुर के आवाम की, गरीब आवाम की? थैंक यू वेरी मच जी। ये मैं थोड़ा सा आपको इसका एहसास इमरजेंसी कफालत प्रोग्राम जो है इसका मैं आपको ब्रीफली बताता चलूँ कि ये बेसिकली 3 फेजेज में है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो फर्स्ट फेज़ थी वो 9 अप्रैल से हमने स्टार्ट की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर के अंदर 1,08,000 जो है वो बेनिफिशरीज थे, जिनमें से अब तक हम 70,000 बेनिफिशरीज को 70 करोड़ रुपया जो है वो डिलीवर कर चुके हैं। ये रात तक डाटा है जो है वो। और आज से जो है वो गवर्नमेंट ने जो फेज़ 2 है उसका भी ऐलान किया है कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अभी एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो है वो तकरीबन 35,000 के करीब जो है वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर के अंदर लोग हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 तहसीलों में हमने 37 जो है वो कैंप साइट्स बनाई हैं, जहाँ पे डेली बेसिस पे जो है वो लोगों को उनकी वेरिफिकेशन के बाद जो है वो हमने मौके पे जो है वो 12,000 जो है वो जो है वो पर्सन जो है वो एज पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो दे रहे हैं। सर, इसमें ये बताइएगा, कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं कि हम लोग दिहाड़ीदार हैं, हम लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसका नाम अब एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम कर दिया गया, उसमें हम लोग शामिल नहीं हैं, हम लोग उससे इमदाद नहीं लेते थे, लेकिन अब दिहाड़ीदार हैं, मुतासिर हुए लॉकडाउन से, उनकी इमदाद का सिलसिला कब तक शुरू हो जाएगा? जैसे आपने बताया फेज़ 1, 2, 3 है, वो इमदाद कब से शुरू हो जाएगी? वो लोग हमसे भी सवाल करते हैं। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें ये बताता चलूँ कि फेज़ 1 जो है वो लोग थे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके बाद जो है वो कुछ मौजूदा गवर्नमेंट में उसने लोगों को ऐड किया। सेकंड फेज जो है वो एक नेशनल इकोनॉमिक सोशल जो है वो रजिस्ट्री हुई, जिसमें ये 20 वालों ने घर घर जाके डाटा कलेक्ट किया। उसमें तकरीबन जो है वो 58,000 के करीब डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में लोग जो है वो पॉइंट आउट हुए। ये उनकी अब बारी है। और थर्ड फेज जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो सूबाई गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट की जो हेल्पलाइन थी 80708171 पे लोगों ने अप्लाई किया, या कुछ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तहसीलों में यूनियन काउंसिल लेवल पे जो है वो हर एक गाँव में जाके जो लोगों को पॉइंट आउट किया, और वो लिस्टें तैयार है, उनकी स्क्रूटनी हो रही है, वेरिफिकेशन हो रही है थ्रू नादरा, थ्रू जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, और बाकी जो है वो जो हमारे इदारे हैं तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जरिए जो लोग पहले किसी जगह से इमदाद ले रहे हैं उनको इमदाद नहीं मिलेगी। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक वो भी सिलसिला जो फेज 3 है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसमें एक और सवाल निकलता है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। तरक्याती इदारा मुल्तान के डायरेक्टर जनरल आगा अब्बास की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। डायरेक्टर जनरल आगा अली अब्बास ने कहा कि शोबा लैंड स्टेट मैनेजमेंट के रिकॉर्ड को डिजिटल करना तरजीहात में शामिल है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे रज़ा मलिक। जी बिल्कुल, लॉकडाउन में भी जो मुल्तान तरक्याती इदारा का जो काम है वो चल रहा है, और इस हवाले से जो पॉलिसी बनाई गई कि जितनी भी पेंडेंसी थी, जितने भी ऐसे काम जो साल हर साल से रुके हुए थे, उन कामों को इस दौरान ख़त्म करने के हवाले से जो है वो किया गया। इसके साथ साथ जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मुल्तान तरक्याती इदारा के पास मौजूद थी उनकी फहरिस्तें भी मुरतब कर ली गई हैं, ताकि उनको इस्तेमाल में लाके तरक्याती इदारा के लिए मज़ीद रेवेन्यू जो है वो किया जा सके। जबकि जो रिकॉर्ड है उसकी डिजिटाइजेशन जो है वो तरजीह में शामिल है। इस वाले से हमारे साथ मौजूद है मुल्तान तरक्याती इदारा के डायरेक्टर जनरल हैं आगा अली अब्बास जी। आगा, लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और उसके साथ साथ जो कोरोना की वजह से भी गैर मामूली हालात दरपेश हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी है चल रही है? मुल्तान तरक्याती इदारा किस तरीके से सर्व कर रहा है? इसमें यही है कि हम इंशाल्लाह जो पब्लिक डीलिंग तो क्योंकि बंद है, बट जो हमारे पेंडिंग काम है उनको हम तरजीह दे रहे हैं। और जिस तरह आपने भी बताया अभी कि जो हमारे एसेट्स हैं उनकी बेहतरीन यूटिलाइजेशन पे भी काम चल रहा है, उस पर डिफरेंट प्रपोजल्स को देखा जा रहा है कि उसको कैसे किया जाएगा।
اور سیکنڈلی یہ کہ جو ڈیجیٹائزیشن کا پروسیس ہے، کیونکہ وہ ایک تو یہ شروع ہے پچھلے 1-1.5 ماہ سے، بیچ میں کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا اس کو سیٹ بیک ملا ہے، بٹ ابھی وہ موسٹ ریلیونٹ ہے کہ اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فیسلٹی لوگوں کے گھروں تک لے کر جائیں، تاکہ ان کے اپنے پلاٹس یا اپنے ایسٹس کا ان کو یہاں نہ آنا پڑے اور وہ گھر بیٹھ کے کمپیوٹر کے ذریعے اس کو مینیج کر سکیں، دیکھ سکیں اور اس کی سیکیورٹی کو انشور کر سکیں۔ جی بہت شکریہ رفضہ ملک، آپ اس حوالے سے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، لاک ڈاؤن کے پیش نظر ڈی جی خان میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عوام کی سہولت کے لیے ٹول فری نمبر متعارف کروا دیا گیا۔ تفصیلات بتائیں گے بیورو چیف ڈی جی خان سشانت صفدر۔ ڈی جی خان میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کرنے کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے سی او ایم سی اقبال فرید کی جانب سے ایک ٹول فری نمبر انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، اور اس ٹول فری نمبر کے ذریعے کوئی بھی شہری بلا جھجک رابطہ کر سکتا ہے اور اپنے جو مسائل ہیں وہ بتا سکتا ہے، اس کو فوری طور پہ حل بھی کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ سی او صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا یہ آئیڈیا کس طرح سے آیا اور عوام کا کیا رسپانس اس میں آپ کو مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کس طرح سے لوگوں کے مسائل بہتر طریقے سے اس لائن کے ذریعے، اس نمبر کے ذریعے حل کیے جائیں گے؟ جی، کرونا وائرس پھیلا ہوا تھا اور اس وقت پورے پنجاب میں لاک ڈاؤن تھا، تو ایک ذہن میں آیا کہ ہمیں چاہیے کہ لوگ کیونکہ باہر نہیں آ سکتے، دفاتر میں نہیں آ سکتے، ان کے مسائل ہوتے ہیں سیوریج کے، پانی کے اور دیگر جو روزمرہ کے ہوتے ہیں، ان کو سالو کرنے کے لیے ہم نے فوری یہ ایک نمبر 080009212 اس کو ہم نے انٹروڈیوس کرایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ پہلے دن ہی لوگوں نے رسپانس دیا اس نمبر پہ، اور 66 کمپلینٹس جو ہیں وہ ریسیو ہوئیں، اور ہم نے فوری طور پہ 60 اس میں سے ریزالو کی۔ 5 ایسی تھیں جن کو ٹائم لگنا تھا، وہ بھی ریزالو ہو جائیں گی، لیکن اس میں گھر بیٹھے لوگوں نے جو کمپلینٹس کی ان کو گھر سے باہر نہیں آنا پڑا، انہیں آفس نہیں آنا پڑا، اور سب سے اچھی بات جو ہم نے اس میں لینگویج رکھی وہ سریکی آپریٹر سریکی تھے۔ 8 ہم نے فوکل پرسن اپنے آفس میں بنائے تاکہ نہ ہر شعبے کا علیحدہ ایک انچارج ہے جو فوری طور پہ رسپانس دے، تو یہ اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے کہ لوگوں کو گھر بیٹھے کمپلینٹس کرتے ہیں اور ہم اس کو سالو کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رحیم خان میں تائیکوانڈو کے قومی اور بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کرنے والے کھلاڑیوں نے کورونا وائرس کے آئسولیشن وارڈ میں کام کرنے والے طبی عملے کو سلامی پیش کی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے بیورو چیف عاصم صدیق۔ پی پی بلاک ہے جو کرونا آئسولیشن وارڈ میں قرار دیا گیا، یہاں پر رحیم خان کے جتنے مثبت مریض ہیں ان کو یہاں پر رکھا گیا، اور فرنٹ لائن کے جو ڈاکٹرز ہیں جو اپنی جانوں کو خطرہ ڈال کر ان کا علاج کر رہے ہیں، پی پی اس کی پیکنگ ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ان مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے جو خود کسی مریض کو اپنے ساتھ کورونا وائرس سے مبتلا بھی کر سکتے ہیں۔ آج ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا رحیم خان کے سپورٹس مینوں کی جانب سے، جن کا تعلق تائیکوانڈو سے ہے، اور تائیکوانڈو کے وہ بلیک بیلٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کی سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی ہے، ان کو سلام پیش کیا گیا اور گلدستہ پیش کیا۔ شکیل یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو تائیکوانڈو کے انٹرنیشنل پلیئر ہیں۔ شکیل یوسف صاحب، ان ڈاکٹرز کی کمیشن کو اچھا آپ نے ٹریبیوٹ پیش کیا۔ سر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، رحیم خان، ہمارے شیخ زید میڈیکل کالج اور شیخ زید میڈیکل ہاسپٹل اور محکمہ ہیلتھ کے جو لوگ ہیں یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہم بڑا آسان سمجھتے ہیں کسی پہ تنقید کرنا، لیکن ہم اپریشیٹ کرنے کو ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور آج تمام سپورٹس مینوں کی جانب سے ہم ان کو مبارکباد پیش کرنے آئے ہیں کہ جس طرح سے یہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے اور ان کا علاج کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ برحق ہے اگر موت تو ہے برحق حیات بھی، یوں جیتے جی تو موت کی ہیبت سے نہ مر جا۔ ہم تو ان کو بہت ساری مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ عاصم صدیق، آپ اس حوالے سے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز کی جانب سے معذور افراد میں راشن بیگز تقسیم کیے گئے۔ مخیر حضرات کے تعاون سے افراد باہم معذوری کو 100 فوڈ بیگز تقسیم کیے گئے۔ مزید بتائیں گی سہیرہ طارق۔ وائرس
इस लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ीदार और जो गरीब तबका है वो मुआशी तौर पर मजीद परेशानी का शिकार हो चुका है। इसी हवाले से जो अफराद चल फिर नहीं सकते, किसी भी जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं, उनको भी काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बेशतर काम जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। इसी सिलसिले में सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सनस की जानिब से माजूर अफराद में राशन बैग जो हैं वो तकसीम किए गए हैं। पहले मरहले में तकरीबन 70 अफराद को ये बैग्स तकसीम किए गए हैं और अगले मरहले में 28 खसूसी अफराद को फूड बैग्स तकसीम किए गए हैं। मुख्तलिफ मुखैर हजरात के ताउन से राशन जो है वो माजूर अफराद को पहुँचाया जा रहा है ताकि उनके घरों के चूल्हे जल सकें और वो इस परेशानी के वक्त में उनकी कुछ हद तक मदद जो है वो हो सके, जिसमें जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद हैं, गूंगे, बहरे और नाबीना मर्दों खवातीन को राशन बैग्स जो हैं वो तकसीम करने का सिलसिला जारी है। शुक्रिया सुहेरा, अपने अपडेट की आगे बढ़ेंगे। डीसी मियां वाली उमर शेर चट्ठा ने पिपला गंदम खरीदारी सेंटर का दौरा किया। डीसी ने इंतजामात का जायजा भी लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हमें बताएंगे अख्तर मजाज। उमर शेर चट्ठा साहब इस वक्त पिपला फूड सेंटर के मुआयना पर मौजूद हैं। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर, यहाँ पे 1,75,000 बोरी का टारगेट है और 8,08,700 टारगेट है पूरे डिस्ट्रिक्ट का। जालाबारी की वजह से फसलें भी तबाह हुई हैं। क्या प्लान है सर इस हवाले से टारगेट को पूरा करने का? हाँ जी, इसके बारे में अभी हमने तमाम अपनी टीम को ये बात बताई है कि जालाबारी की वजह से वहाँ बछरा और मियाँ वाली से मुतसिल जो इलाके हैं उनमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जैसे इधर 1,75,000 है तो ये बड़े आसानी से 2 लाख बोरी भी पिपला से पैदावार के हिसाब से हम देखें तो हम तकरीबन 10वां हिस्सा भी किसान का नहीं खरीद रहे। तो ये 1400 रेट है। लोग आप देख रहे हैं कि वॉक इन आके इधर से थैले ले रहे हैं। तो अभी ये जो 1,75,000 बोरी है इसमें से तकरीबन इन्होंने अपना 5% आज पहले दिन ही बारदाना इशू कर दिया है। ये बड़ी हौसला अफजा चीज़ है। गवर्नमेंट के स्टॉक्स जो हैं वो पिछले साल के तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। इस साल हम अपने टारगेट से ज़्यादा गंदम इंशाल्लाह खरीदेंगे। भरपूर तैयारी है, फसल अच्छा है, मौसम ठीक रहा तो इंशाल्लाह अगले 20 दिनों में हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल है कि जिन इलाका जात में जालाबारी की वजह से फसलात तबाह हुई हैं तो उन जमींदारों का, काश्तकारों का मुतालबा है कि उन इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए। तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया क्या डिसीजन ले रही है सर? हाँ जी, जिस इलाके में ज़्यादा नुकसान हुआ है उस इलाके में हमने एग्रीकल्चर और हमारे महकमा माल के जो लोग हैं वो जॉइंट सर्वे कर रहे हैं। तो जिधर 50% से ज़्यादा जिस गांव का नुकसान हुआ होगा हम PDMA और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट के इल्म में लेके आएंगे कि इनका अजाला करें, इनके लिए कोई पैकेज दें। तो जिस तरह गवर्नमेंट ने फैसला किया उस तरह उन लोगों के साथ पूरा कोशिश करेंगे कि उन्हें उनका हक मिले, उन्हें कंपनसेशन मिले। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना डीसी साहब पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट का जो जी बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें। मैप्को के लाइन सुपरिटेंडेंट फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के निशाने पर इंक्वायरी के लिए लाइन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद मुद्दसिर की 2003 से लेकर अब तक तमाम इनकम टैक्स रिटर्न रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान से तलब कर ली। लाइन सुपरिटेंडेंट पर अपनी सर्विस के दौरान अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम है। मेप्को के लाइन सुपरिटेंडेंट फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के निशाने पर है। इंक्वायरी के लिए लाइन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद मुदस्सिर की 2003 से लेकर अब तक तमाम इनकम टैक्स रिटर्न रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान से तलब कर ली गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खानेवाल में जंग न्यूज ग्रुप के CEO मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे में सहाफती तंजीमों के साथ साथ सियासी, समाजी, ताजिर तंजीमों और वकला नुमाइंदों ने शिरकत की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा रोही मोहम्मद नदीम मुगल। बिल्कुल, जंग जियो ग्रुप के मालिक मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सहाफती हलकों के साथ साथ समाजी व सियासी शख्सियात के साथ साथ वकला की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की है। मजीद हम इस पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के ज़िला सदर राव साहब हमारे से मौजूद हैं। राव साहब, मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी की मैं मजम्मत करता हूँ और ख़ास तौर पर इन हालात में जो इस वतन अजीज़ के साथ और दुनिया के साथ रूनमा हो रहे हैं, मेरा मुतालबा है कि उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और मैं अदलिया से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो खुद अपने ज़मीर के मुताबिक इसमें पाकिस्तानियों पर रहम करे और मीर शकीलुर रहमान को रिहा किया जाए। जी बिल्कुल, रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार में से मौजूद हैं चौधरी हारून साहब, आप बताइएगा इस हवाले से क्या मुतालबा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वकला बरादरी जो है अपनी सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़े हैं। शकीलुर रहमान साहब की जो गिरफ्तारी है और गवर्नमेंट से
एजेंसियों से सिक्योरिटी अदारे जो हैं और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस मामले पर सो मोटो एक्शन लेते हुए शकील रहमान को रहा करवाएं। जी बिल्कुल, रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सर बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या मुतालबा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वकला बिरादरी मीर शकील रहमान साहब की गिरफ्तारी की भरपूर मज़ामत करते हैं और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि आपको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और ये भी मुतालबा करते हैं कि जो नेब के कवानीन हैं इनमें तरामीम की जाए और बेगुनाह लोगों को बिला वजह हरासा करने के लिए और उनके सोच बदलने के लिए जो तरीक़ाकार अख्तियार किया गया है इसको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए और मीर शकील रहमान को रिहा किया जाए। जी बिल्कुल, मीर शकील रहमान को रिहा किया जाए। शुक्रिया मोहम्मद अदीम मुगल, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, दर्जा हरारत में इजाफा होने से मैपको का सिस्टम जवाब देने लगा। मैपको रीजन में लोड शेडिंग और ट्रिपिंग के मसाइल बढ़ने लगे हैं। मुल्तान में ट्रिपिंग के बायस लोड शेडिंग जारी है। मुल्तान से अपडेट करेंगे गौहर रहमान। जी बिल्कुल, मुल्क भर में लॉकडाउन के बायस इंडस्ट्री का पहिया तो हमें जाम दिखाई देता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैपको का जो सिस्टम है वो जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। गर्मियों के आगाज के साथ ही जो मैपको हुकाम की जानिब से है, मुल्तान के जो मुख्तलिफ जो डिवीजन है, अजला हैं, तो 12 अजला हैं, वहां पर लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ट्रिपिंग के मसाइल का सामना है। पिछले 4 रोज के दौरान जो है ट्रिपिंग के मसाइल ने शिद्दत इख्तियार की है। तमाम जो अगर बात की जाए तो मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें मुमताज़ाबाद, चौकशा, अब्बास, कैंट के एरिया और चुंगी नंबर 6 और जो दीगर जो एरियाज हैं वहां पर जो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ट्रिपिंग के मसाइल की वजह से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन हर 2 से 3 घंटे बाद ट्रिपिंग के मसाइल का सामना जो है, जिसके बायस जो है लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बाद शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि अभी तो मौसम गर्मा जो है उतना दर्जा हरारत में उस तरह से ज्यादा इजाफा देखने में नहीं आया जितना इन दिनों मुल्तान में होता है। तो शहरी इस सवाल से खासे परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में माह रमजान आ रहा है, तो अभी इंडस्ट्री शहरी परेशान दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। डेरा गाजी खान में लॉकडाउन के बाद बिजली चोरी में इजाफा होने लगा है। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए एक्सिम मैपको ने खुसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे आशिर अशफाक। शहर डेरा गाजी खान में भी बिजली चोरों से निमटने के लिए मैपको की जानिब से खसूसी जो टीमें हैं वो तश्कील दे दी गई हैं। कोरोना वायरस की वबा को जहां पर कंट्रोल किया जा रहा है, वहीं पर लॉकडाउन जो है वो भी जारी है और इसी हवाले से शहर डीजी खान के अंदर लॉकडाउन के बायस भी जो बिजली है चोरी की जा रही है, जिसके बायस मैपको की जो जानिब से कार्रवाइयाँ हैं वो भी भरपूर तरीके से शुरू कर दी गई हैं और खसूसी तौर के ऊपर जो टीमें हैं वो तश्कील दे दी गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में टीमें जाकर सर्वे कर रही हैं और बाकायदा तौर के ऊपर बिजली चोरों के खिलाफ घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है। एक्सीएन मैपको मुमताज सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, बिजली चोरी के हवाले से क्या इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं और खसूसी तौर पर ये भी बताइएगा कि कोरोना के बायस आपके ऑफिस के हवाले से किसी किस्म का अगर किसी को कोई काम करना पड़ता है तो उसके लिए क्या इकदाम है वो मैपको की जानब से किए गए हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉकडाउन में हमें यहाँ पे जो है बिजली चोरी जो है थोड़ी सी बढ़ गई थी, इसलिए हमने उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स कायम की है और फजर के वक्त, दोपहर के वक्त, रात के वक्त जाके हम चेकिंग कर रहे हैं और बिजली चोरों को पकड़ रहे हैं। तो लिहाजा मेहरबानी करके सारे बिजली चोर जो हैं वो मोहतात हो जाएं कि हम निकले हुए हैं और बिजली चोरी से इजतनाब करें। ये मुल्क का नुकसान है, इस हालात में तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा हमने लॉकडाउन के सिलसिले में बाहर शिकायत बॉक्स रखा हुआ है गेट के ऊपर। बाहर से जो भी कंज्यूमर आता है इमरजेंसी में तो वहाँ पे आके शिकायत बॉक्स में अपनी शिकायत डालता है। उसके अलावा हमने बिलों के ऊपर अपने कंप्लेंट सेंटर का नंबर दिए हुए हैं, जिसमें 0649260239 है, 0649260232 है, 268 है, 389 है। तो इन नंबरों को मिला के आप अपनी कंप्लेन जो है वो रिड्रेस करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, बिजली चोरों अशफाक आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आप बात करेंगे मौसम के हवाले से। रहीम यार खान शहर और गिरदनवाह में आसमान पर बादलों का बसेरा, ठंडी हवाओं के चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तफसीलात बताएंगे आमिर भट्टी। रहीम यार खान शहर और गिरदनवाह में इस वक्त आसमान पर बादलों का बसेरा है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिसके बाद
मौसम खुशगवार, सुहाना, मजेदार हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रहीम खां शहर और गिरदनवा में आज कम से कम दर्जा हरारत 22 सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा जो है 36 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि रहीम खां में आइंदा 24 घंटों में हल्की हल्की बूंदाबांदी का एक सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। सुबह सवेरे से ही आसमान पर यहाँ पे बादलों का बसेरा शुरू हो गया था। इस वक्त मुकम्मल तौर पे आसमान पर बादलों का बसेरा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि रहीम खां में आइंदा 24 घंटों में बारिश होगी, जिससे आपने अपडेट किया और इसी के साथ में स्टूडियो से फिर वक्त ले अपना है। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिर्फ